विजय थालापति एक ऐसा स्टार जिनका इन्फ्लुएंस साउथ इंडस्ट्री या कहो तो टॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बराबर माना जाता है। और ये भी देखेंगे कि आखिर मैरिज और अफेयर का किस्सा क्या था, और ये भी जानेंगे कि त्रिशा कृष्णन और विजय थालापति के बीच आखिर क्या हुआ। अब कहानी शुरू होती है संगीता सोलिंगम के डिवोर्स स्टेटमेंट से, जहां संगीता का सीधा क्लेम है विजय का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये एक बड़ा रीजन हो सकता है डिवोर्स का। जहां संगीता ये भी कहती है कि विजय का अफेयर इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के साथ है। विजय और संगीता की लव स्टोरी काफी ज्यादा फिल्मी थी। संगीता जो लंदन बेस्ड फैमिली से बिलोंग करती थी और रिपोर्टेडली विजय थालापति की बहुत बड़ी फैन भी थी। 1996 में विजय थालापति की पूव ओनकागा रिलीज हुई, तब उनकी पॉपुलैरिटी देश विदेश तक पहुंच गई और संगीता उनकी इतनी बड़ी फैन हो चुकी थी कि वो उनसे मिलने चेन्नई आ गईं और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अब संगीता एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन की बेटी थी। उनके लिए इंडिया आना एज अ फैन एक आम बात थी, और जैसे जैसे उन्होंने विजय को जाना वैसे वैसे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। और 1999 में विजय और संगीता ने फाइनली शादी कर ली, और उस वक्त विजय अपनी करियर में अर्ली पीक पर थे और उनकी शादी काफी प्राइवेट तरीके से हुई। लेकिन इंडस्ट्री में इन दोनों कपल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप में देखा जाता था, जो कि काफी अंडरस्टैंडिंग थे और एक दूसरे के वर्क को काफी सपोर्ट करते थे। और उनके दो बच्चे हुए, जेसन और दिव्या। विजय ने हमेशा अपनी फैमिली को पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रखा, और यहाँ तक कि संगीता भी ज्यादा मीडिया अपीयरेंस नहीं करती। तो ये सब दिखाता है कि विजय अपनी फैमिली को लेके कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। काफी सालों तक इंडस्ट्री के लिए ये एक आइडियल कपल बन चुके थे। अब बात करते हैं विजय के करियर की उस फेज की जहां त्रिशा कृष्णन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी ज्यादा आइकॉनिक बन गई। 2004 की फिल्म गिल्ली रिलीज हुई और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। विजय और त्रिशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई, और उसके बाद दोनों ने तिरुपाची 2005 में की, आती 2006 में की और कुरुवी 2008 में की, और फैंस के बीच इन दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन मोस्ट लव्ड बन गई। लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। इसी टाइम फैंस रूमर्स और थ्योरीज सर्कुलेट होने लगी, लेकिन दोनों ने हमेशा इन रूमर्स को डिनाई किया और बताया कि हम जस्ट अ फ्रेंड हैं। फिर आती है 15 साल बाद लियो, जिसमें दोनों एक साथ दोबारा काम करते हैं। फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे पुराने रूमर्स बाहर आने लगे इनकी लव स्टोरी वाले। अब सवाल सिंपल है, ना विजय ने ना ही संगीता ने इस मैटर पर पब्लिक स्टेटमेंट दिया। एक्चुअली में फरवरी 2026 में त्रिशा ने एक लीगल नोटिस शेयर किया, जब उनका नाम पॉलिटिकल रिमार्क्स में ड्रैग किया गया। उन्होंने क्लियरली कहा कि डिसरिस्पेक्टफुल शुड एंड ऑलवेज बी कॉल्ड आउट। उनका स्टैंस था कि उनको उनके सिर्फ क्राफ्ट के लिए जाने जाना चाहिए। और इसी वक्त सोशल मीडिया पे कुछ लोग विजय को ब्लेम कर रहे थे और कुछ लोग त्रिशा को, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, रूमर्स हैं। अब सवाल ये भी है कि विजय और त्रिशा क्या सीक्रेट लव रिलेशनशिप में थे, और क्या ये रूमर्स में कुछ सच्चाई थी? इसी वजह से इन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया, और इसी वजह से इन्होंने 15 साल बाद एक साथ काम किया, और शायद इसीलिए इन्होंने इस 15 साल के गैप में कभी एक साथ काम भी नहीं किया। क्योंकि फिर सवाल ये भी आ जाता है कि संगीता की 27 साल की मैरिज को तोड़ना कोई आम बात बिल्कुल नहीं है, या फिर ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिससे कि विजय की इमेज को और ज्यादा गिराया जा सके, जिससे कि इनके फैंस इनकी पार्टी और इनको छोड़कर अपोजिशन के पास पहुंच जाएं। सवाल तो काफी है, लेकिन विजय की चुप्पी उनको विक्टिम नहीं दोषी बना रही है। ये बस पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है इस लॉन्ग मैरिज में कुछ पर्सनल डिफरेंस आ गए हों जो 27 साल की शादी के बाद सेपरेशन का कारण बन रहे हों, और सेपरेशन डिसीजन लेना सिंपल नहीं होता, स्पेशली तब जब आप इतने पॉपुलर हो, आपका फैन बेस हो और उससे किसी के करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल। रूमर्स तो कई सारे हैं, लेकिन किसी एक रूमर पर टिकना काफी मुश्किल जब तक दोनों साइड से उनकी ओपिनियन या उनका स्टेटमेंट बाहर नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रूमर असली फैक्ट नहीं होता और सोशल मीडिया स्पेकुलेशन मतलब लीगल प्रूफ नहीं होता, क्योंकि आखिर में सेलिब्रिटीज भी इंसान होती हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब नैरेटिव का पार्ट बन जाते हैं। तो आखिर इस कंट्रोवर्सी और स्टोरी का
टेक अवे क्या है। तो विजय की लाइफ में फिल्मी लव स्टोरी से लेके पॉलिटिकल जर्नी तक, या कहें को स्टार की बॉन्डिंग से लेके लव अफेयर वाले रूमर तक, ये सफर काफी ज्यादा ड्रामेटिक रहा है। जब से ये डिवोर्स पेटिशन पब्लिक हुआ है तब से ही बहुत ज्यादा थ्योरीज और फैन प्रेडिक्शंस बन रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि इस सब में विजय का कोई हाथ नहीं है, और कई फैंस का ये भी मानना है कि इस सब का कनेक्शन सीधा सीधा त्रिशा से है। तो इस सारी कंट्रोवर्सी में आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।